वगैरह ओम का ओम। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त दिव्य आत्माओं को प्रणाम करते हुए आज का अध्यापक कार्य प्रारंभ। ओम शांति। सबसे पहले आदरणीय कल्पना सिंह जी, आज से पहले आप कक्षा में कब आई थी? माइक खोल के उत्तर दें। जी, मैंने आज ही से ज्वाइन किया है, मेरे नहीं आया था सर। आज से ज्वाइन किया है? नहीं, वो लिंक नहीं आया था मेरे पास। मैंने अभी 2-3 दिन पहले रजिस्ट्रेशन करवाया था, जो अभी तो तेवतिया। जी जिनसे आपने ये लिंक लिया होगा, जिनसे प्रश्न सलाह मशवरा किया होगा, उन्होंने ये नहीं बताया कि ये तो खत्म होने वाला है? नहीं, मैंने 2-3 बार उनसे बोला था कि मेरे पास लिंक नहीं आ रहा है, मैं शाम की क्लासेस लेना चाहती हूँ, बट उनकी तरफ से रिप्लाई नहीं आया। तो फिर मैं आज आया है मेरे पास, तो मैंने आज ज्वाइन किया। कौन सज्जन है वो? के एस कुशवाहा है, यहाँ जोनल पार्क में है ना, उन्हीं के थ्रू मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था, आगरा से। कहाँ से? आगरा से हैं आप? तो आपको मैं बता दूं कि ये संभवतः कल समाप्त हो जाएगा प्रशिक्षण का। पूरा जी। इसका टाइम हो चुका है। हम्म। हाँ, कल या परसों में ये समाप्त हो जाएगा। आपने बहुत विलम्ब से ज्वाइन किया है और बहुत कुछ खो दिया है। बट सर, मैं मुझे तो वही नहीं था, मैं तो बहुत उनसे कह रही थी, जिस दिन से मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था उसी दिन से बोल रही थी मैं। पर मैंने चलिए। फिर ले ली थी 1-2 क्लासेस, पर फिर मैं नहीं ले पाई। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि भविष्य में आने वाले दुख त्याज्य है। जो भोगे जा चुके हैं उनका कोई अब त्याग त्याग नहीं सकते, और जो वर्तमान में भोगे जा रहे हैं ये भी थोड़ी देर में भूतकाल हो जाएंगे। तो भविष्य में आने वाले दुखों को त्यागा जाता है। तो अब आप, जो हो चुका सो हो चुका, अब भविष्य की तैयारी करिए कि अगले प्रशिक्षण में ऑनलाइन प्रशिक्षण को लिंक करिए, और उसमें आधी फीस लगेगी आप। अच्छा, मतलब मुझे चलिए, प्रोसेस। समय नहीं है, समय की दिक्कत है। कल हमने जाना था हठ योग प्रदीपिका का प्रथम चैप्टर। आज हम बात करेंगे दूसरे अध्याय की, जो प्राणायाम प्रकरण। ये सब आप जानते हैं कि जब तक हमारे भीतर ये पांचों प्राण चंचल रहते हैं, चलते रहते हैं, इनको स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक हमारा मन एक पल के लिए भी, क्या बोलते हैं इसको, विश्राम नहीं करता। तो मैं तो ये क्या है वो फिर मैं, चलता रहता ये खत्म है। हो और रहा है। जब तक, किसने लिंक भेजा उसको बोलो, मैं आधे पैसे तो दूं। कल्पना जी माइक बंद करें कृपया। तो जब तक प्राणवायु चंचल रहती है, मन में विचार आते रहते हैं, तो हमारा चित्त भी चंचल बना रहता है, उसमें भी शांति नहीं रहती। क्योंकि प्राणों की गति बढ़ने से, विचारों का प्रवाह बढ़ने से चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं हो पाता, इसलिए मन अस्थिर रहता है। लेकिन जब हम प्राणायाम के द्वारा श्वासों की संख्या घटा करके अपने मन में एकाग्रता ले आते हैं, भटकाव को कम कर देते हैं, इसमें स्थिरता आनी शुरू हो जाती है। और ये स्थिरता प्राणायाम द्वारा ही हो सकती है। प्राणायाम द्वारा प्राणवायु को स्थिर हो जाने पर हमारा जो चित्त है वो भी निश्चल, पवित्र, पावन और एकाग्र हो जाता है। योगी
को स्थिरता प्राप्त करना है। जब तक स्थिरता नहीं होगी, मन में पवित्रता चंचलता खत्म नहीं होगी, चित्त शांत नहीं होगा, तब तक आप हजारों उपाय करके भी हठ योग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्राणवायु कुछ देर भी हठ योग में कुंभक का प्रावधान है। वहां प्रत्येक प्राणायाम में कुंभक किया जाता है, बिना कुंभक के कोई प्राणायाम नहीं होता। हठ योग साधनों में प्राण वायु द्वारा जो हमारी नाड़ियां हैं 72,000 72 करोड़ 10 लाख कितनी बताई थी, 72 करोड़ 72 लाख 10,210, जिनमें प्रमुख 72,000, 72,000 में 10, 10 में 3, ये जो प्रमुख नाड़ियां हैं, जब तक इनमें मल होगा, अवरोध होगा, कोलेस्ट्रॉल जमा होगा, तो इनके भीतर वायु का संचरण ठीक से नहीं हो पाएगा। और जब वायु ही सुषुम्ना में संचरित नहीं हो पाएगी, ईड़ा पिंगला में वायु संचरित ठीक से नहीं होगी, तो हठ योग की समाधि संभव ही नहीं है, चाहे आप हजारों उपाय कर ले तब भी। ठीक है, तो जब तक नाड़ियां मल से परिपूर्ण है, सुषुम्ना में वायु संचार नहीं होगा, वायु ऊपर नहीं संचरित होगी, अतः योगी को योग की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। अभी कैसे ठीक करें इसको, नाड़ियों को कैसे शुद्ध करें? इसके लिए हठ योग में नाड़ी शोधन प्राणायाम का प्रावधान है। नाड़ी शोधन प्राणायाम ये ठीक अनुलोम विलोम की तरह है, बस अंतर इसमें कुंभक का है कि हम बाई नासिका से श्वास भरेंगे, उसको यथाशक्ति भीतर रोक करके रखेंगे और फिर दाई नासिका से उसका रेचक करेंगे, फिर दाई नासिका से भरेंगे, फिर पूरक करेंगे, फिर रेचक करेंगे, पूरक कुंभक रेचक, कुंभक बीच में आ गया। अनुलोम विलोम अष्टांग योग के अनुलोम विलोम में कुंभक नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुंभक का प्रावधान है। परंतु सावधानी रखनी है कि कुंभक हर कोई नहीं कर सकता। जो हृदय रोगी है, जिसकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको हर्निया है, वो कुंभक नहीं लगा पाएंगे। हाई ब्लड प्रेशर हृदय रोगी यदि कुंभक लगाएगा, वायु भीतर भरी हुई है तो डायफ्राम के ऊपर दबाव आएगा, घबराहट होगी, पसीना आ जाएगा, तो ये केवल कुंभक की, इसीलिए हम अष्टांग योग में कभी कुंभक नहीं लगवाते। तो इसमें कितने कुंभक हमको कितने करना चाहिए? जो हमारी नाड़ियां बिल्कुल मल से मुक्त हो जाए, पवित्र हो जाए, पावन हो जाए, तो इसमें कहा जाता है कि 80-80 कुंभक सुबह शाम। यहाँ तो तीनों टाइम का है, जो हठ योगी है वो तो तीनों टाइम 80-80 कुंभक करते हैं। एक श्वास भरा, एक कुंभक बाहर निकाल दिया दाई नासिका से भरा, फिर कुंभक। तो इस प्रकार से 80 कुंभक सुबह, 80 दोपहर, 80 शाम करने से 90 दिन के अंदर आपकी नाड़ियां शिशु के समान हो जाती हैं। किसी भी प्रकार का कोलेस्ट्रॉल अवरोध उनमें नहीं रहता, हृदय का कोई रोग विशेष नहीं रहता। ये है नाड़ी शोधन। बहुत शक्ति है प्राणायाम। आसनों से तो केवल शरीर आपका हार्डवेयर ठीक रहता है, सॉफ्टवेयर को ठीक करना है, धारणा ध्यान समाधि में जाना है, तो फिर तो हमें सॉफ्टवेयर से ही काम चलेगा, प्राणायाम ही करना पड़ेगा। प्राणायाम का अभ्यास अधिक किया करें। कक्षाओं में हम अभी तो आपका प्रशिक्षण चल रहा है, बहुत सारी चीजें धीमी गति से समझाने की होती है। अगर आपको कक्षा में 15-15 मिनट अनुलोम विलोम, 15 मिनट अनुलोम विलोम, 15 मिनट क्या नाम है आपका कौन सा ये कपालभाति, और 15 मिनट में बाकी थी, तो इस तरीके से 45 मिनट आपके होने चाहिए कक्षा में प्राणायाम के लिए, और 45 मिनट में आसन, 1.5 घंटे का पूर्ण ये होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 80-80 करेंगे और तीनों टाइम करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 80-80 8 दिया 24, 240 कुंभक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपकी जो नाड़ी है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी।
अब प्राणायाम जब हम करते हैं, कुंभक के साथ करते हैं, तो जो श्रम होता है उससे स्वेद उत्पन्न होता है। स्वेद कहते हैं पसीना, पसीना निकलता है। तो हठ गुरुजी योग में बहुत सारे गुरु लोग ये कहते हैं स्नान करने के बाद योगासन गुरु करना चाहिए। बहुत छात्रों के प्रश्न भी होते हैं कि गुरु कुंभक स्नान कितना करके प्राणायाम कितना करें देर का या होना चाहिए? प्राणायाम करके स्नान करें। मेरे तो आवाज नहीं है। गुरुजी ये कुंभक कितना टाइम का होता है बीच में? रेचक और जितनी आपकी शक्ति है, जितनी आपकी क्षमता है, क्षमता अनुसार। तो प्राणायाम के श्रम से जो स्वेद उत्पन्न हो रहा है उसको हठ योग में दिव्य जल कहा जाता है। दिव्य जल। तो ऐसा नहीं है कि प्राणायाम कर लिया और एकदम स्नान कर लिया, नहीं। पहले इस दिव्य जल को शरीर के ऊपर रगड़ा जाता है, मालिश की जाती है, और जब ये सूख जाता है, शरीर का तापमान सामान्य हो जाता है, श्वासों की गति सामान्य हो जाती है, उसके बाद ही आप स्नान कर सकते हैं। हठ योग का ये सिद्धांत। ठीक है, क्या बोला मैंने तो इसको? नॉर्मली फिर पहले स्नान कर लेना चाहिए। जी कनिका जी, तो हमें पहले ही स्नान कर लेना चाहिए फिर। पहले ही कर लेना चाहिए, बाद में कर लो, फिर पसीना आएगा, गुरुजी फिर हम तो स्नान पहले करना भी पड़ेगा। करते हैं और बाद में भी करते हैं। नहीं, आप तो चाहे सारा दिन जल में ही रहिए ना। नहीं नहीं गुरुजी सही बता रहे हैं, सुबह स्नान करके तब हम योगासन करते हैं। इसको, इस दिव्य जल को, ये अमृत है, इसको शरीर पर रगड़ना चाहिए। साधक में इससे शक्ति, स्फूर्ति और ताजगी तीनों उत्पन्न होती है। ये जो प्राणायाम है, चाहे अष्टांग योग के हो या फिर हठ योग के हो, इसके बारे में कहा गया है आपको। आदरणीय शिप्रा जी ने पूरा प्राणायाम का रहस्य पढ़ाया है, तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए। यतो सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद वश्य शनैः तथा सवितो वायु वायु वायुर स्नेता हंति साधकम। गलत लिखा हुआ है। जिस तरह वन में हाथी और बाघ आदि जो पालने वाले होते हैं, उनके वश में वो रहते हैं, लेकिन यदि वो भी उनके साथ शीघ्रता करेंगे तो उनको भी वो मार डालते हैं, फिर वो देखते नहीं है, हमें खाना खिलाता है। तो ये प्राणायाम जो हैं, इन प्राणायाम को हमें बहुत धैर्य पूर्वक, भावना के साथ और धीमी गति से करना चाहिए। अन्यथा यदि हम इसमें जल्दबाजी करते हैं, जैसे कपालभाति प्राणायाम है, कुछ लोग बहुत तेज गति से करते हैं, मैं सुबह भी देखता हूँ, तो वो नहीं, गलत है वो तरीका। जब आपको एक निर्देश है कि 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, जिनको बीपी है, जिनको हृदय रोग है, उनको 3 सेकंड में 1 स्ट्रोक, तो हमें उसमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। होता क्या है, स्वामी जी को देख लेते टीवी पे। अरे स्वामी जी का बचपन से लेके आज तक कितना अभ्यास है। वो टीवी पे तो जब आते हैं पहले अपना करके आते हैं, 3 बजे उठते हैं। तो उनको देख के मत करो, अपनी स्थिति देखो आप, और उनमें जमीन और आसमान का। तो तेज गति से 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, जो रोगी है वो 3 सेकंड में 1 स्ट्रोक। तो इससे जल्दबाजी करने से, जैसे सिंह अपने पालने वाले कोई मार डालता है, तो ये भी प्राणांत कर सकता है। प्राणायाम की बहुत शक्ति है। हठ योग प्रदीपिका में 8 प्राणायाम है। उज्जयी, शीतकारी, भस्त्रिका, मूर्छा, प्लावनी, सूर्य भेदन, भ्रामरी और शीतली। एक बार पुनः सुने। उज्जयी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम, प्लावनी प्राणायाम, सूर्य भेदन प्राणायाम,
भ्रामरी और शीतली। घेरण संहिता में भी 8 ही है। वहां पर विशेष बात यह है, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, वहां प्राणायामों को कुंभक कहा गया है। वहां प्राणायाम नहीं बोला जाता, कुंभक कहा गया है। तो 8 प्रकार के कुंभक वहां भी है, और बस थोड़ा सा ही अंतर है। वहां नंबर 1 सहित कुंभक, सूर्य भेदन कुंभक, उज्जाई कुंभक, शीतली कुंभक, भस्त्रिका कुंभक, भ्रामरी कुंभक, मूर्छा कुंभक और केवली कुंभक। केवल 2 का अंतर आया, सहित और केवली, बाकी सब वही है। ठीक है, तो वहां इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, और आपके अष्टांग योग में भी 8 ही है। तो ये जो सहित कुंभक की बात आई इसमें घेरण वाले में, ये 2 प्रकार का होता है, सगर्भ और निगर्भ। सगर्भ में हम बीज मंत्र के साथ, इस हर प्राणायाम का एक मंत्र होता है, किसी का हम लम ठम इस तरह के हम मंत्र होते हैं, तो बीज मंत्र के साथ किया जाता है। निगर्भ में बीज मंत्र के रहित, बिना बीज मंत्र के किया जाता है। तो ये जो सहित कुंभक है, सहित कुंभक बीज मंत्र और बिना बीज के, तो इसमें घेरण का ये सबसे पहला कुंभक है। इसकी हम बाद में बात चलिए, क्योंकि पहले हठयोग प्रदीपिका की कुंभक हम कर लेते हैं, और ना तो मिक्स हो जाएगा। हठयोग प्रदीपिका में कौन सा है सबसे पहले? उज्जयी कुंभक। आप रोज करते हो, आता है सबको, किसको नहीं आता हाथ खड़ा करें। सबको आता है। अष्टांग योग की तरह ही है, इसमें कोई कुंभक का प्रावधान भी नहीं। दूसरा है शीतली कुंभक। शीतली कुंभक किस चीज को आता है? मीरा जी को, बाकी को नहीं आता। इनको भी आता है, इनको भी आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें क्या करते हैं, ये जो आजकल की नई नई लड़कियां, जैसे दिव्या है, कनिका है, कि नैया, ये कल्पना, ये आजकल के जमाने के बालक, वो जब ये सेल्फी लेती है तो मुंह को ऐसे चोट सी बना लेती है, उसको बड़ा अजीब सा। इसको कहते काकी मुद्रा। काकी मुद्रा अभी बता रहे थे। होठों को कोवे की चोंच की तरह आकारित करके कर लेना, ये कहलाती है काकी मुद्रा। तो सेल्फी में जो लेती है तो काकी मुद्रा बनाती है। तो ये काकी मुद्रा का जो है हम आकार बना करके जिह्वा के अगर भाग को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, और फिर उसके जीभ से मुंह से श्वास खींचेंगे, तो जिह्वा जो वातावरण की नमी है उसको शोषित कर लेगी। यदि कहीं आप बस में हैं, कहीं ऐसी जगह है जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, आजकल आप देख रहे हैं 92% तक मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर में, तो आप जिह्वा को बाहर निकाल करके जब खींचेंगे तो मॉइस्चर ये आपके गले को गीला कर देगी, थोड़ी देर के लिए आपकी शांति हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरक किया इस तरीके से, दोनों नासांद्रों से फिर इसको बाहर निकाल दो। इसमें क्या क्या लाभ है? अजीर्ण, पेचिस, अम्ल, एसिडिटी जिनको रहती है उनके लिए बहुत है। ठंड के मौसम में इसको नहीं करना चाहिए, जिनका बीपी लो रहता है उनको भी नहीं करना चाहिए। अजीर्ण, पेचिस, अम्ल, पित्त ठीक होते हैं। कफ रोग वाले साधकों को शीतकाल में, जिनको कफ रहता है, जिनको नजला रहता है, जिनको जुकाम रहता है, जिनके साइनस ब्लॉक रहते हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए सर्दी के मौसम। ठीक है, ठंड के मौसम में। भस्त्रिका कुंभक आप सभी को आता है। इसमें क्या है? भस्त्रिका 4 प्रकार की है। कैसी? मध्यम भस्त्रिका, वाम भस्त्रिका, दक्षिण भस्त्रिका, अनुलोम विलोम भस्त्रिका। अब आप अष्टांग योग में एक ही भस्त्रिका करते हैं, श्वास भरा, श्वास निकाला, 2.5 सेकंड में भरा, 2.5 सेकंड निकाल दिया। हठ योग प्रदीपिका 4 प्रकार की भस्त्रिका बताती है। और जब हम घेरण संहिता में पढ़ेंगे षटकर्म, तो वहां कपालभाति आएगा। कपालभाति 3 प्रकार का है। यहाँ भस्त्रिका की बात होगी, वहां कपालभाति। तो भस्त्रिका कुंभक, मध्यम भस्त्रिका,
वाम भस्त्रिका, दक्षिण भस्त्रिका, अनुलोम विलोम भस्त्रिका। अब मध्यम भस्त्रिका क्या है? दोनों नासांद्रों से पूरक किया, नाक से सांस भरा, श्वास को निकाल दिया, श्वास भरा निकाल दिया, श्वास भरा निकाल दिया, जैसे रोज करते हैं। 9 बार तक कुंभक नहीं करना है, 10वीं बार पूर्ण शक्ति के साथ, क्षमता के अनुसार 10वीं बार कुंभक। परीक्षा में ये अक्सर आ जाता है। 9 बार कुंभक नहीं करना है, मध्यम भस्त्रिका में 10वीं बार कुंभक करना है। ये मध्यम ये हो गई आपकी मध्यम भस्त्रिका। वाम भस्त्रिका, वाम भस्त्रिका में क्या है? इसमें दाएं नासापुट को, दाएं नाक वाले को बंद कर लिया, बाएं से श्वास भरेंगे खाली, जैसे अनुलोम विलोम में भरते हैं। बाएं से श्वास भरेंगे और 8 बार पूरक रेचक कर 9वीं बार जो है कुंभक लगाएंगे। बाएं नासांद्र से, दाएं नासांद्र को बंद करके बाएं नासांद्र से पूरक करेंगे, फिर इसमें 8 बार तक ऐसे ही करते रहेंगे और 9वीं बार कुंभक करेंगे। उसमें 10वीं बार करा था, वाम भस्त्रिका में 9वीं बार करा। ठीक है। अब आ जाती है दक्षिण भस्त्रिका, बिल्कुल वाम भस्त्रिका की तरह है। अब की बार बायां नासापुट बंद करना है, दाएं से श्वास भरना, 9 बार तक, वो 8 बार तक भरना निकालना, भरना निकालना, और 9वीं बार फिर कुंभक करना है। तो वाम में भी 9वीं बार, दक्षिण में भी 9वीं बार, और अनुलोम विलोम कुंभक में इसमें भी 9वीं बार कुंभक करना है। बाई नाक से भरा, दाई से निकाला, दाई से भरा, बाई से निकाला, 8 आवृत्ति जब हो जाए तो 9वीं बार फिर आपको कुंभक करना है। तो ये 4 प्रकार के आपका भस्त्रिका, इसमें हठ योग प्रतीक में भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है। मूर्छा कुंभक, मूर्छा कुंभक जैसे हम भ्रामरी करते हैं, पहले श्वास भरेंगे और दोनों को यहाँ लगा कर आंख से लगाएंगे आज्ञा चक्र पर, ये है चश्मे में देखा जाती है। ये श्वास भरते हैं, श्वास भर के फिर हम इस तरीके से करते हैं। यहाँ पर क्या करना है? अनुलोम विलोम की तरह पूरक रेचक कुंभक नहीं होता। 9वीं बार, ये तो उसका हो गया मूर्छा कुंभक, भ्रामरी प्राणायाम की तरह किया जाता है, नासापुट को मध्यमा सा दबाकर। इसमें क्या करेंगे? श्वास भरा और कुंभक करते समय आप नासिका पुट को उंगली से नाक को दबा के रखेंगे कुंभक के दौरान, और जब बाहर निकालेंगे, जब गुंजन करेंगे, इसको नासापुट से हटा लेंगे। ये इसमें आपका मूर्छा प्राणायाम हो गया। मूर्छा प्राणायाम में नासिका के अग्रभाग को दबा कर रखते हैं, इतना लिख लीजिए। प्लावनी कुंभक सबको पता है। किसको पता है प्लावनी? मुझे नहीं आता, कोई बता। प्लावनी, ये सब प्राणायाम है। प्लावनी, दोनों नासापुट से वायु भीतर खींचनी है, नाभि स्थान पर मन को एकाग्र करके शरीर की वायु को पेट में भरना है। भावना करनी चाहिए कि सारी वायु उदर में है, नाभि स्थान पर है। यथाशक्ति कुंभक करें। श्वास को भर लिया, नाभि पर ले गए वायु को, वहां पर इसको कुंभक करना है। भावना करनी चाहिए कि वायु उदर में है, कुंभक करके दोनों नासांद्रों से रेचक करना है। प्राण वायु पर अधिकार होता है, कब्ज का नाश होता है, शुक्र पुष्ट होता है। एक तरीका इसका और भी है कि दांतों को ऐसे, दांतों से खींचते हैं, दांतों के रोग ठीक हो जाते हैं, तो अब इसको रोक लेते हैं भीतर जाकर के। तो ये प्लावनी कुंभक हो गया। शीतकारी कुंभक, शीतकारी जो अभी मैंने बाद में बताया, ये शीतकारी है, उसे प्लावनी कहा गया, लेकिन दोनों को इस तरीके से भी कर सकते हैं। शीतकारी में हम दांतों को मिला करके और जब हवा खींचते हैं, जिनके दांतों में कोई रोग है, पायरिया है, कोई और प्रॉब्लम है, तो दर्द होगा, वो 2-4 दिन होगा, उसके बाद होना बंद हो जाएगा। तो ये शीतकारी कुंभक हो गया। भ्रामरी कुंभक आपको आता ही है, सांग योग की तरह है। ये दूसरा, ये चैप्टर भी आपका खत्म हो गया। तीसरा मुद्रा प्रकरण। मुद्रा तो आज आपको बहुत सारी बताई गई। हठयोग पर दीपिका में 10 मुद्राएं हैं, ये नोट कर लें आप।
हठयोग प्रदीपिका में 10 मुद्राएं हैं, नाम लिख रहे हैं उनके। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी मुद्रा, उद्यान मुद्रा, मूलबंध, खेचरी मुद्रा, उद्यान मुद्रा, मूलबंध, जालंधर बंध, विपरीतीकरण, वज्रोली और शक्ति चालन। किसी का कोई छूट गया हो तो पूछ ले। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, उद्यान, मूलबंध, जलंधर बंध, विपरीतीकरण, वज्रोली और शक्ति चालन। इन 10 मुद्राओं का कथन भगवान शिव ने किया है। अष्ट सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। ये देवताओं को भी दुर्लभ मानी जाती है, अति गोपनीय है ये। फिर भी आपको अष्ट सिद्धि कौन सी है? अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्रकामना, ईशिता और वशिष्ठा। अणिमा क्या है? अणिमा सिद्धि। इसमें पंच भौतिक शरीर जो आपका ये 6 फुट 5 फुट 4 फुट का है, ये अणु के समान, यानी कि अणु आंख से दिखता नहीं है, तो अदृश्य हो जाता है। पंच भौतिक शरीर अणु के समान हो जाता है। योगी का शरीर इतना सूक्ष्म हो जाता है कि वह दिखाई नहीं पाता, अदृश्य हो जाता है। ये कहते हैं ना कि कैसे ये अदृश्य हो जाना, ना दिखाई देना, ये अणिमा सिद्धि है जो हनुमान जी के पास थी। जब उन्होंने सागर को पार किया था, इसी सिद्धि के सहारे अपने को अणु के समान बना करके, जैसे ही दक्षिण से उत्तर की तरफ हवा का प्रवाह हुआ, वो बह करके लंका की तरफ चले गए और वहां उन्होंने दूसरी सिद्धि का प्रयोग किया, गरिमा सिद्धि। छोटी वस्तु पर्वत के समान हो जाती, अपने को जितना विराट करना चाहे उतना विराट कर लेते हैं। गरिमा सिद्धि में योगी अपने को जितना भारी करना चाहे उतना भारी कर सकता। जैसे अंगद ने रावण की सभा में पैर दबा दिया कि कोई हिला के दिखाए, सबने जोर लगाए, सारे महारथी पसीने पसीने हो गए, हिला तक नहीं। तो ये गरिमा सिद्धि थी उनकी। गरिमा सिद्धि का प्रयोग किया उन्होंने वहां पर। तीसरी है महिमा, अपनी शक्तियों को आकाश के समान असीम कर सकता है, बढ़ा सकता है अपनी शक्तियों को, ये महिमा है। लघिमा, बड़े से बड़ा पदार्थ छोटा बन जाता है, रुई के समान हल्का। बड़े से बड़ा पदार्थ छोटा होकर के रुई के समान हो जाता है, ये आपका लघिमा सिद्धि है। प्राप्ति, नाम से पता लग रहा है कि योगी जो भी चाहता है उससे प्राप्त हो जाता है। कहीं भी हो, वो जंगल में हो, पहाड़ में हो, गुफा में हो, कहीं भी हो, उसे जो इच्छा होता है तो प्राप्त हो जाता है। ईशिता, योगी के संपर्क में जो भी आ जाता है, योगी उसके ऊपर शासन करता है, अर्थात वो हमेशा उस योगी का होके रह जाता है जिसके पास अष्ट सिद्धियां हैं। ईशिता सिद्धि है। वशिता, भौतिक पदार्थों पर भी अधिपत्य हो जाता है। प्राणी व पदार्थ योगी के प्रति आकृष्ट होकर उसके वश में हो जाते हैं। तो ये 8 सिद्धियों के बारे में बात। महामुद्रा क्या है? मुद्रा, बाएं पैर से सीवन को दबाकर दाएं पैर को सीधा फैलाएं, फिर वायु को भीतर खींचते हुए दाएं पैर का अंगूठा पकड़कर मस्तक को घुटने से लगाकर वायु भीतर रोकनी चाहिए। आकर्षण धनुरासन, धनुरासन। लेफ्ट पैर को आपने सीधा जैसे दंड आसन में रखते हैं वैसे रख लिया। राइट पैर को, दाएं पैर को एड़ी से सीवन को दबाना। सीवन अर्थात हमारे बॉडी का जो बीच मिडिल लाइन है जो मूलबंध तक जाती है, तो मूलबंध जहां पर है हम एड़ी को वहां दबा करके रखेंगे, मूलबंध दबा करके रखेंगे। बायां पैर आपका फैला हुआ है। अब आपको दाएं पैर के हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ना है और उसे अपनी तरफ खींचना है। ठीक है। मस्तक को घुटने से लगाकर वायु भीतर रोकनी चाहिए।
उसे जो है पकड़ेंगे, मस्तक को नीचे करेंगे और वायु को भीतर रोक कर रखेंगे। तो ये महामुद्रा है। ये आपको आकर्ण धनुरासन में कराया जाता है प्रातः। आपके कोर्स में है नहीं ये आसन, हमने रखा नहीं है क्योंकि सबसे होता नहीं है। हाथ ही नहीं पहुंच पाते। मैं देखता हूँ सुबह को कि जब नीचे जाएंगे तो घुटनों तक ही हाथ पहुंचते हैं, जमीन तक हाथ ही नहीं पहुंचते। पता नहीं हाथ छोटे हैं या मुड़ा नहीं जाता, क्या प्रॉब्लम है। हम जब करते हैं तो हमारे जो 10 20 की 20 उंगलियां, 10 पैरों की 10 हाथों की एक बराबर होती है। और आपको बता दूं मैं टोकता नहीं हूं सुबह, लेकिन इतनी गलतियां करते हो, कितनी गलतियां करते हो। और बताने वाले भी हमारे नहीं बताते, क्योंकि उन्हें तो बस आसनों पे ध्यान रहता, फटाफट कराओ। जब आप नीचे सूर्य नमस्कार के लिए जा रहे हैं तो 20 की 20 उंगली एक सीध में होनी चाहिए, 10 पैरों की 10 हाथों की। इसके बाद हाथ जहां पर रखे हैं ये पूरे सूर्य नमस्कार में ये यहां से हिलने नहीं चाहिए। मैं वीडियो भी देखता हूँ, यूट्यूब पे भी बहुत सारी कन्याएं वो ड्रेस व्रेस सी पहन के आती हैं, बहुत सुंदर सी चटाई सी लेके, लेकिन गलत बताती हैं, गलत करती हैं। तो ये इश्क भी सुनने होनी चाहिए। जब आप पैर पीछे ले जाते हैं वाम अश्व संचालन में, किसी का घुटना जमीन पे लगा है, किसी का घुटना बिल्कुल सीधा है, और किसी का तो बिल्कुल ऐसी हालत रहती कि अभी सारी दुनिया का भार इसी के ऊपर आ गया। तो देखिए, आप अपने आसनों की गुणवत्ता स्वयं चेक करें, कोई और चेक करे कि नहीं करे। आसन का यदि लाभ लेना, बहुत सारे लोग बहुत दिनों से आसन करते हैं, हमें तो कुछ फायदा ही नहीं। कैसे होगा, कैसे करते हो? यहाँ से ये करा, बस हो गया। इसको यहाँ होल्ड करके रोकिए, कम से कम 30 सेकंड को रोकिए। जहां थोड़ा सा प्रेशर आया नहीं शरीर पे, तुरंत आपने वापस शुरू कर 30 सेकंड रोके, गिन के रोके, इसीलिए काउंटिंग का प्रावधान है। ऐसी गर्दन का से यूं करेंगे, यूं करेंगे, यहाँ इसको लाइए जहां तक नॉर्मल आ रही है, स्वतः आ रही है। उसके बाद प्रेशर डाल के पीछे ले जाइए इसको, रोके इसको 30 सेकंड। अब योगाचार्य जो हमारे हैं, अगर वो 30 सेकंड रुकवाएंगे तो उनका कोर्स पूरा नहीं होगा जितना हमको दे रखा प्रतिदिन का सिलेबस। उनको प्रतिदिन का एक सिलेबस मिलता है कि आज आपको ये कराना, तो उनकी भी गलती नहीं है। परंतु आप लोगों को योग शिक्षक बनने जा रहे हैं तो ये जानकारी होनी चाहिए कि किसी रोग में, जब कोई रोगी आपके पास आएगा, मुझे सर्वाइकल का रोगी आता, तो आप उसको ये नहीं करा सकती है। आप उसको रोकिए, नॉर्मल जहां तक आई है गर्दन, उसके बाद पीछे करिए, चाहे हाथ से दबा के करनी पड़े। 30 सेकंड। हर आसन की चरम स्थिति में हमको 30 सेकंड से प्रारंभ करके 1 मिनट तक रोकना चाहिए, तभी रोगों में लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो ये मैंने आपको महामुद्रा, महाबंध क्या है? बायां पैर सीवन से सटा ले, सीवन शब्द बार बार आएगा, मूलबंध से मतलब है मूलबंध पर लगा ले एड़ी को, बायां पैर की एड़ी सीवन से सटा ले। दाएं पैर को बाई जंघा पर रखे, दाएं पैर को बाई जंघा पर रखे। अर्थात क्या हुआ, जैसे आप सिद्धासन में बैठते हैं सुबह को, जो आप बैठते हैं ना, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, आपको बार बार कहा जाता है सिद्धासन, लेकिन ये इसमें जैसे आप बैठते हैं वो सिद्धासन है ही नहीं। आप कैसे बैठते हैं? किस किस की एड़ी मूलबंध पे रहती है? मूलबंध दबता है किसी का सिद्धासन में, किसी का भी नहीं। बस जैसे पलाथी लगा रखी, नीचे की बजाय पैर उठा कर ऊपर रख लिया, हो गया सिद्धासन। सिद्धासन नहीं है। सिद्धासन में आपकी जो पैर नीचे है उसकी एडी मूलबंध को दबाकर रखे,
हठ योग का पूरा सिद्धांत इस मूल बंध में सोई हुई कुंडलिनी को जगाना है। तो इसलिए मूल बंध को यहां दबा के रखें। दूसरा पैर कहां रखेंगे? जंघा और पिंडली के बीच में। जब आप पैर को मोड़ते हैं इस तरीके से, जंघा और पिंडली के बीच में एक लाइन बनती है। तो आपका जो पैर ऊपर है उसका पंजा उसके भीतर होना चाहिए, पिंडली और जंघा के भीतर होना चाहिए। अन्यथा सबसे ज्यादा जो ऊर्जा व्यर्थ जाती है वो उंगलियों से, हाथ की उंगलियों से, पैर की उंगलियों से जाती है। तो इसीलिए इसको हम दबा के रखते हैं इसके अंदर। तो ये है आपका सिद्धासन, इसी को कहा गया है महाबंध। ठीक है। बाएं नासांग से पूरक करके जालंधर बंद लगा ले। बाएं नासांग इसमें महाबंध में बाएं नासांग से भरा और कुंभक लगा लिया। इसी प्रकार दाएं नासांग से भरा और कुंभक लगा लिया। ये हो गया महाबंध, महावेद, महाबंध, महामुद्रा, महाबंध। इसमें इतनी ताकत है कि मृत्यु को भी पीछे धकेल देती है। जन्म मरण नाशक श्रेष्ठ बंध है। जन्म मरण नाशक श्रेष्ठ बंध है। शरीर पुष्ट होता है, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, शक्ति को उत्पन्न होती है। ये महाबंध हुआ। महावेद, महावेद ऊर्जा कौन सी है? एड़ी सीवन से लगाकर दायां पैर बाई जंघा पर रखकर। अब की बार दायां पैर ऊपर रहेगा, बायां पैर नीचे रहेगा। उसमें दायां पैर नीचे था, बायां ऊपर था। मूल बंद व जालंधर बंद लगा लेंगे। मूल बंद भी लगाएंगे, जालंधर बंद भी लगाएंगे। बंद पूर्व बाई नासाक से पूरक कर, पहले बाई नाक से पूरा करेंगे। दोनों हाथों को शरीर पर भार डालकर अब क्या करेंगे? इसमें दोनों हाथ साइड में रहेंगे, इन पर दबाव डाल के शरीर को थोड़ा ऊपर उठाएंगे और मूल बंध को ताड़ित करेंगे, जैसे अश्वनी मुद्रा में करते हैं। अश्व जो है, अश्वनी मुद्रा क्यों नाम है उसका? वही चीज यहाँ पर है। अश्व मल त्याग के बाद कोई भी पशु देखिए आप, वो अपनी मल द्वार को सिकोड़ता है, छोड़ता है, अंकुचित संकुचित करता है। वो ये जो है इसको कहते हैं मूल बंध को ताड़ित करना। तो यहाँ पर भी वही चीज बताई गई है कि इसमें आप हाथों पर बल डालकर थोड़ा सा ऊपर बढ़ के कम से कम 10 से 15 बार मूल बंध को ताड़ित करेंगे। तो ताड़ित करने से ये जो है महाभेद हो जाएगी। प्राणवायु क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उस हर कुंभक में ये ध्यान रखना है कि हमें उस कुंडलिनी को खोलना है। वो जो ईड़ा पिंगला ने उसको पकड़ रखा है, सुषुम्ना को दबा रखा है, सारे के सारे क्रियाएं उसके पकड़ को ढीला करने की है। तो यहाँ पर भी सुषुम्ना में वायु, प्राण वायु प्रवेश कर जाती है अगर हम मूल बंध को ताड़ित करते हैं। तो एक समय के बाद, एक अभ्यास के बाद प्राण वायु उसमें पड़ जाती है। ईड़ा पिंगला वायु रहित हो जाती। ईड़ा और पिंगला जो है फिर उनमें वायु नहीं रहती। वायु का, प्राण का लय हो जाता है और वायु प्राण जो है उसमें सुषुम्ना में चला जाता है। कुंभक ऐसा करे कि मरणावस्था हो जाए। इसमें कुंभक ऐसा करना होता है कि चेहरा लाल हो जाए, दम निकलने को मरणावस्था लिखा है। मरणावस्था हो जाए ऐसा कुंभक करे, तभी वो कुंडलिनी थोड़ी बहुत हिलेगी अभ्यास के बाद। किस किस को हिलानी है? सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि ज्ञान की दृष्टि से आप जाने इनको, कोई भी प्रयास नहीं करेगा। आज प्रतिभा जी दिखाई नहीं दे रही, इसलिए क्लास में वो सुना 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 सा लग रहा है। कहाँ है प्रतिभा जी? नहीं है। उद्यान बंद, मूल बंद, जलंधर बंद आप जानते ही हैं। उद्यान बंद नाभि आपकी पीछे लग जाए रीढ़ से। नाभि जब लगेगी जब ये जो पेट खड़े की तरह हो रखा है ना, इसे कहते हैं वीट बैली। ये सोचते हैं कि बड़ा अच्छा खाते पीते घर का चिकना चिकना, नहीं, ये रोग है। मल की परतें हाथों पर जमी हुई है, इस कारण ये मोटा हो रहा है। हाथों में जो है, इसको जब मोटापा पढ़ाएंगे तब बताएंगे क्या कारण है। तो अब उद्यान बंद में पेट अंदर ही नहीं जाता, इतना सख्त हो रहा पेट।
पेट इतना सॉफ्ट हो कि दबाएं तो गड्ढा पड़ जाए। ठीक है। मूलबंध आप सब जानते ही हैं, मल मूत्र के बीच का जो स्थान है उसको ऊपर खींचना होगा, तो ये मूलबंध है। जलंधर बंध थोड़ी को यहाँ लगा ले, लॉक कर दे, ताकि प्राण ना बाहर जा सके ना भीतर जा सके। ठीक हो गया। विपरीतीकरण, विपरीतीकरण एक ऐसी मुद्रा है जहां चंद्र नीचे सूर्य ऊपर। सूर्य कहाँ है? ऊर्जा कहाँ है? मूलबंध में। चंद्र कहाँ है? यहाँ पर जहां अमृत कलश रखा है। वो ये कैसे संभव है? जब हम पैरों को ऊपर, पैर ऊपर कौन से आसन में जाते हैं? या तो हलासन में जाते हैं या सर्वांगासन। सर्वांगासन में, हलासन में तो हम 90 डिग्री रखेंगे, सर्वांगासन में 90 डिग्री रखते हैं, और इस वाले में विपरीती करनी में हम 45 डिग्री रखते हैं। सर्वांगासन में हम इसके कमर के नीचे कोहनी का स्टैंड बना के, हाथों का स्टैंड बना करके पैरों को बिल्कुल 90 डिग्री सीधा करते हैं, लेकिन विपरीती करनी में ये पैर 45 डिग्री झुक जाएंगे पीछे की तरफ। ये परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि विपरीती करनी मुद्रा और सर्वांगासन में क्या भेद है, क्या अंतर। परीक्षा वाला प्रश्न तो लिख लेते हैं फट से, दूसरे बोलता हूं तो नहीं लिखते। और जब मैं वहां पूछूंगा ना तुमसे, ऐसे घुमा के पूछूंगा, तुम्हारी समझ में नहीं। जिस क्रिया में नाभि ऊपर और तालु नीचे हो जाए, अर्थात सूर्य ऊपर चंद्र नीचे हो जाए, उसे विपरीती करनी कहते हैं। और जब तक एग्जाम आएगा तो आप भूल जाओगे कि गुरुजी ने सूर्य ऊपर बताया था या चंद्र ऊपर बताया था, कौन सा कहाँ बताया था, ये हलासन में बताया था 45 डिग्री या सर्वांगासन में बताया था। क्यों कनिका? चंद्र ऊपर रहेगा, सूर्य ऊपर रहेगा? सूर्य। सूर्य ऊपर रहेगा। चलिए अच्छी बात है। नाभि में सूर्य और तालु मूल ब्रह्मरंध्र में चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा नीचे रहता है और सूर्य ऊपर। शरीर की झुर्रियां समाप्त हो जाती है। महिलाओं के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर इसे रोज अभ्यास करेंगे तो शरीर में झुर्रियां ही नहीं होंगी, होंगी तो ठीक हो जाएंगी। बाल पुनः काले हो जाते क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ हो जाता है, और आंखों की ज्योति बढ़ती है, मस्तिष्क प्रखर हो जाता है। बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है ये। मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाती है, मरना भी नहीं चाहती कोई, क्योंकि साढ़े धोती तो सही रह जाएंगे अगर मर गए, तो इसलिए इसको जरूर किया करो। प्रारब्ध कर्मों के फल भोग कमजोर पड़ जाते हैं, जो आपने कर्म किए हैं उनके जो फल भोग हैं वो भी क्षीण हो जाते हैं। जठर अग्नि प्रदीप्त होती है, भूख अच्छी लगती है, शरीर पुष्ट होता है। तो ये विपरीती करनी समझ आ गई अब कि सर्वांगासन में पैर 90 डिग्री, विपरीती करनी में 45 डिग्री। ठीक है। चलिए समय हो गया वैसे तो। अब वज्रोली मुद्रा, सहजोली मुद्रा, अमरोली मुद्रा, ये बस इतना समझ लीजिए। जब महिलाओं का मामला होता है तो अमरोली होती है, पुरुषों में सहजोली होती है। मुद्रा एक ही है क्या ये? कि जो भी चीजें निष्कासित हमारे शरीर से होती है, मल मूत्र शुक्र, अब मल मूत्र के वेग त्रिवेग होते हैं, त्रिवेग होते हैं, मल मूत्र छींक, इनको कभी नहीं रोकना चाहिए। अब बचा शुक्र, ये आप पढ़ लेना, ये पढ़ाने योग्य नहीं है बच्चों के साथ। ठीक है। शक्ति चालन मुद्रा, शक्ति चालन क्या है? ये तो कुंडलिनी का नाम है, शक्ति चालन। कुंडलिनी के नाम लिख लीजिए, कई सारे नाम है इसके। कुटलांगी, कुटलांगी, कुंडलिनी, भुजंगी, कुटलांगी, कुंडलिनी, भुजंगी, शक्ति, ईश्वरी,
और मुझे सबसे प्यारा नाम लगता है वो इसका है अरुंधति। अरुंधति ये इसके नाम है। जिस प्रकार ताली चाबी से, कुंजी से ताला जो है जबरदस्ती दबाव लगा करके खोला जाता है, बलपूर्वक खोला जाता है, उसी प्रकार हठ योग के अभ्यास से इस कुंडलिनी शक्ति को दबाया जाता है, इस कुंडलिनी शक्ति को जगाया जाता है, इस कीड़ा पिंगला के इस 3.5 वलय को ढीला करके। तो इसलिए हठ योग का मतलब यही हुआ कि बलपूर्वक कीड़ा पिंगला के ऊपर दबाव डाल करके इसके पकड़ को ढीला किया जाता है, और ताकि ये प्राण जो है, प्राण सुषुम्ना में चला जाए और प्राण का लय होते ही चित्त अपने मूल कारण में समाप्त हो जाता है, समाधि। तो ये आपका समाधि प्रकरण में अभी कुछ और मुद्राएं हैं, वैसे बता दी थी आपको, खेचरी मुद्रा उन्होंने बताई दी। खेचरी मुद्रा में क्या है कि जिह्वा को लंबा करना होगा, इतना लंबा कि आपकी आज्ञा चक्र से छूने लगे। कैसे करते हैं, इसके कई तरीके हठ योगी अपनाते हैं कि एक तो उसको जिह्वा को जहां ये जुड़ी होती है वहां से धीरे धीरे काटना शुरू कर देते हैं। दूसरा, गाय के मक्खन से उस जीवा का रोज दोहन करते हैं, ऐसे धोते हैं उसको, जैसे गाय का दूध निकालते ऐसे इसको खींच के दबाव दे के खींचते हैं। और यहाँ तक भी हठ योगी करते हैं कि जीवा के अंदर छेद करके इस पर वजन लटका देते हैं। तो ये जब लंबी हो जाती है, अगर फिर इसको भीतर से मोड़ करके ब्रह्मरंध्र को छूते हैं, अगर एक क्षण के लिए भी छू गया, वही प्राण का लय हो जाएगा और समाधि सिद्ध हो जाएगी। ये खेचरी मुद्रा है। तो कल आपको पढ़ा देंगे। क्या तो खत्म ही नहीं होके दे रहा। नादानुसंधान, नाद क्या होता है? नाद जब दो चीजें टकराती हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है, आहट बोलते हैं इसको, आहट नाद। और टकराने के बाद बहुत देर तक गुंजन होती है। जैसे मंदिर में अब तो घंटे नहीं वैसे लग गए, उसमें गोल गोल से उसमें ऐसे हाथ से कर, पहले गोल पीतल का घंटा होता था और लकड़ी का एक हथौड़ा वहां रखा रहता, उसमें जैसे ही हथौड़ा मारते थे उसकी आवाज बहुत ही मधुर होती थी। तो एक तो आवाज हुई टकराने की, ये तो आहट हो गया। और इसके बाद एक नाद उत्पन्न होता है गुंजन का। जब आप एकाग्र नहीं होते हैं तो आपके लिए तो घंटा बज गया बस टकराते ही, लेकिन जब एकाग्र होते हैं तो उस नाद का यदि हम पीछा करें तो हम एकाग्र हो जाते हैं और वो बहुत देर तक हमको सुनाई देता है। इसी प्रकार से हमारे भीतर भी ओंकार का नाद उत्पन्न हो रहा है, उस नाद को हमें सुनने का अभ्यास करना ही नाद का अनुसंधान है, नादानुसंधान। ये कल हम आपको 4 अवस्थाओं में होता है, ये बता देंगे कल, ठीक है? कोई बात नहीं, क्लास 1 महीना चल जाएगी, क्या फर्क पड़ रहा है? कहीं जाना है? घबरा से गए तो अभी आपका महत्वपूर्ण जो रह रहा है वो षटकर्म है। षटकर्म में आपको नेति सिखा दी गई है आदरणीय देवी सिंह जी द्वारा, नेति और सूत्र नीति। किस किसने लोटा खरीद लिया? किसी ने नहीं, ताप जी ने, नरेश जी ने, भाग्यशाली है। बाकी क्यों नहीं? भाकर जी, दिव्या क्यों नहीं? बीमार रहना? नहीं सर, मेरे घर पे है, पापा मम्मी करते हैं, मतलब मोस्टली पापा करते हैं, तो लेके आए थे एक्स्ट्रा अभी। सारा अध्यात्म पढ़ने के बाद इतना तो पता लग गया होगा कि पत्नी अगर पूजा कर रही है, भगवान का नाम ले रहा है, तो पति को उसका कोई भी फल नहीं मिलने वाला। पिताजी कर रहे हैं तो पुत्री को कोई भी
फल नहीं मिलने वाला। जो करेगा उसी को फल मिलेगा। नहीं सर, वो लेकर आए हैं मतलब एक एक्स्ट्रा, तो हाँ, इसलिए। और घबराना नहीं है, एक बार करोगे तो बड़ा आनंद आएगा। ये जो ENT के रोग हैं ये सारे ठीक हो जाएंगे, और बच्चों को तो छोटी उम्र में सिखा दो। और कुंजल क्रिया हफ्ते में एक बार यदि आप कुंजन कर लेते हैं तो आपका ये जो मोटे मोटे पेट हो जाते हैं ना, ये नहीं होंगे। आपके भीतर जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट्स बनते हैं वो निकल जाएंगे। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम ये दूर हो जाएगी। और कुछ भी नहीं है, सुबह को जबरदस्ती पानी पी लो, जबरदस्ती जब पियोगे तो अपने आप ही बाहर आएगा, नहीं आए तो उंगली डाल के निकाल दो। तो ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं जो हम, जिनके ऊपर हमारा ये सारे सिद्धांत टिके हुए। इन्हीं से हमारे ऋषि मुनि पुराने लोग लंबी आयु जिया करते थे। तो कुंजल क्रिया आपको सीखनी है। दूसरा, आज मैं अटक रहा हूं, पता नहीं क्यों, ध्यान मेरा भी आज स्थिर नहीं है। आपको स्वाध्याय बंद नहीं, अपने आप विषय चुनिए। दिन में इतने विषय उत्पन्न हो जाते हैं, कोई विषय चुनिए, उसके नेगेटिव पॉइंट्स, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स निकाल करके विवेक पूर्वक रास्ता देखिए। इसी को धैर्य कहते हैं। और जो स्वाध्याय करते हैं उनके निर्णय कभी गलत नहीं। तो स्वाध्याय कभी बंद नहीं करना। कल मैं आपको बताऊंगा कि स्वाध्याय कैसे करना चाहिए। कल आप अपने आप बारे में सोच के आइए कि जो मैं बार बार कहता हूँ, मैं बकरी की तरह मैं करते रहता हूँ, आखिर ये मैं कौन है, मैं हूं कौन? इस पे स्वाध्याय करिए। मैं कौन हूं, इस पर स्वाध्याय करके आइए, और उसका परिणाम कल मैं आपसे पूछूंगा। ये मैं कौन है? ये मन है, ये बुद्धि है, ये आत्मा है, ये ज्ञानेन्द्रीय कर्मेंद्रीय, कौन है ये मैं? इसे दुखी कर रखा है व्यक्ति। कल इस पर स्वाध्याय करके आइएगा। सर ये जो मैं है, ये शंकराचार्य के अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि से भिन्न हो सकता है, या फिर उनकी अपनी अनुभूति और हमारी अलग हो सकती है? उनकी अनुभूति और आपकी अनुभूति अलग कैसे हो जाएगी? सत्य तो एक ही है। तो सर फिर सत्य अलग कैसे हो? इस स्वाध्याय में तो मैं कौन हूँ, तो वो तो कह रहे हैं ना, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, और तत्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो। अहम शब्द आ गया ना, जहां मैं आ गया, फिर वही मैं आ गया। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तो मैं कौन है? यहाँ भी मैं आ गया। ब्रह्म में मैं कहाँ का मतलब क्या? हमें वहां नहीं जा, इतने आगे नहीं जा। हमें गुरुजी, विचार करिए, आप क्या क्या विचार कर सकते हैं इस विषय पर। और ये इतना गूढ़ और गंभीर विषय है कि इस पे आप कितना भी डूब सकते हैं। तो इसी प्रकार मेरा कहने का अर्थ ये है कि आपको प्रतिदिन स्वाध्याय बंद नहीं करना है, और पराध्याय एक बार भी नहीं करना है, क्योंकि आप किसी का मूल स्वभाव को परिवर्तित नहीं कर सकते। जिसका जैसा स्वभाव है, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। मैं इतने दिन से प्रयास कर रहा हूं, तुम्हें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो तुम कैसे कर दोगे किसी? अभी तक इतने दिन के, 1 महीने के प्रयास में मतलब कुंडलिनी जरा सी भी नहीं हिली। तो ये छोटी छोटी चीजें कल हम आपको बताएंगे, कल या परसों जब ये खत्म होगा कोर्स। उसके बाद आपकी परीक्षा आपकी बीच बीच में आपका टेस्ट लिया जाएगा। जब आप तैयार हो जाएंगे परीक्षा के लिए तो आपकी परीक्षा करा ली जाएगी, और यदि तैयार नहीं होते हैं तो परीक्षा विलंब होता जाएगा, क्योंकि अभी आप परीक्षा के लिए तैयार नहीं है। गुरुजी जल लेती है डेली कर सकते हैं क्या हम? हाँ,
जल नेति डेली क्रिया करो, जो होती है डेली। कोई बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस ध्यान यही रखें कि पानी गुनगुना, यानी कि गर्म भी ना हो ठंडा भी ना हो, नमक उसमें डालें वो नमकीन ना हो, खारा हो जाए, बस इतना हो। जो डेली करने वाले हैं, डेली की तो सामान्य जल से भी की जा सकती है। इसके अलावा कल वो जो है आपकी तेल वाली नेति, घृत नेति, इसमें आप आंखों में ज्योतिषमती तेल, नाक में आप अणु तेल, गाय के घी, बादाम, रोगन, इनको भी आपको डालना चाहिए। नाभि पर सरसों का तेल लगाना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अभ्यास में आ जाए बहुत ही अच्छा है। ठीक है। और एक्यूप्रेशर बिंदु आपको पता लगी गए हैं, वो काफी इफेक्टिव है, बहुत तेजी से काम करते हैं। पता नहीं आपको कैसे आभास नहीं हुआ, जब ज्ञान मुद्रा लगाते हैं 1 मिनट की ज्ञान मुद्रा के बाद ही यहाँ पर कुछ हिलने लगता है, हरडाई कांपने लगती है। मुझे तो एकदम एहसास हो जाता है यहाँ हिल रहा है कुछ। आप लोग भी ध्यान देंगे ना, या तो हल्का सा दर्द सा शुरू हो जाएगा या कुछ हिलना शुरू हो जाएगा। ये बड़ी इफेक्टिव है ये प्राणवायु मुद्रा। पहली उंगली अंदर, दोनों मिला के, हार्ट अटैक, हाई बीपी, इसमें ये लगा के लंबे गहरे सांस ले लो, अटैक तक रुक जाता है। ये जब जैसे कोरोना पीछे था, लंग्स में सांस की दिक्कत थी, तो प्राणवायु मुद्रा, अंतिम ये वाली छोटी उंगली उसके बराबर वाली, इनको इसको लेकर के श्वास लेंगे तो आपकी श्वास लंबी गहरी हो जाएगी। जिसका ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है उसको बैठा दीजिए और उसकी कमर को थोड़ा थोड़ा थपथपा दीजिए, उसका प्राणवायु बढ़ जाएगा। और ये जो ये फेफड़ों वाले हिस्से हैं, ये इनको थोड़ा थोड़ा दबाना शुरू कर दीजिए। स्वामी जी ने सारे डॉक्टर फेल कर दिए थे। उन्होंने कहा ये लगाते ना उंगली में ऑक्सीमीटर, लगाओ भैया ऑक्सीमीटर लगाओ। और उन्होंने पूरा श्वास बाह्य कुंभक लगा के बैठ गए, ऑक्सीमीटर आ गया 0। तो तुम्हारे हिसाब से तो मर जाना चाहिए मुझे, ऑक्सीजन है ही नहीं। और फिर लंबा गहरा श्वास भरा, पूरा 100 पे पहुंचा। तो ये सब चीजें हैं। चलिए शांति पाठ कराइए। ऋषिपाल जी आज बच गया, क्योंकि अग्रवाल जी ने समय अधिक ले लिया, तो गुरुदेव का समय नहीं था। गुरुदेव मैं कर देता हूँ, कराइए शांति पाठ। कराएं गुरुदेव? कराओ, शांति पाठ कराओ। सभी साधकों कमर और गर्दन सीधी हो और 3 बार ओम नाम का उच्चारण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय पूर्णमुदच्यते। ओम शांतिः अंतरिक्षे शांतिः पृथिवीः शांतिः प्रापः शांतिः प्रौषधि शांतिः वनस्पति शांतिः विश्वदेवः शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्व शांति शांतिरे तमः शांतिः शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। सभी दिव्य आत्माओं को प्रणाम का धन्यवाद करते हुए आज का अध्ययन और अध्यापन कार्य संपन्न होता है। ओम शांति। शुभ रात्रि।
जाइए जी। अब आप जिसका कोई परीक्षा से संबंधित, कोर्स से संबंधित, किसी विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, पूछ लीजिए। गुरुदेव एक क्वेश्चन था पूछना था गुरुदेव। हाँ? गुरुदेव ये पूछना था कि जो हमारे नोट्स आएंगे क्या, जो मतलब जिसका एग्जाम होगा गुरुदेव, उसके कोई नोट्स मिलेंगे गुरुदेव जो जिसका एग्जाम होगा? मतलब पेपर भेज दूं आपको? नहीं नहीं, शॉर्ट जो आता है ना, गेस्ट पेपर टाइप का आता है, उसका कुछ ऐसा क्या नोट्स मिलेगा जो याद करने वाला गुरुदेव? आपको सारी पीडीएफ दे रखी है, और क्या चाहिए? रिकॉर्डिंग भी दे रखी है। गुरुदेव उसमें बहुत अब लॉन्ग है, कल से 100 आप, कल आपकी अटेंडेंस का लेखा जोखा किया जाएगा। जिनकी अटेंडेंस 75% है उनको सारी वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दी जाए। जिनकी अटेंडेंस कम है उनको कुछ नहीं भेजा जाए। सर एक क्वेश्चन पूछना था। जो हम्म, क्वेश्चंस आएंगे सर, वैसे तो बाकी सारा जो पार्ट मैंने पढ़ा है वो तो हिंदी में समझ में आ रहा है, लेकिन सर ह्यूमन फिजियो वाला पार्ट है वो मैं पहले से जो पढ़ा था वो इंग्लिश में पढ़ा, अभी यहाँ सर पढ़ा रहे तो हिंदी इंग्लिश मिक्स था। तो सर क्वेश्चन हिंदी में आएंगे या इंग्लिश में? देखो भाई, ना तो हम अंग्रेज हैं, ना इंग्लैंड में पैदा हुए। तुम भी भारतीय, हम भी भारतीय। सर तो बस जो ह्यूमन फिजियो वाला पार्ट है वो मुझे समझ में नहीं आता, बाकी सारी चीजें तो मैं हिंदी में समझ लूंगी। चलिए, जो टर्मिनोलॉजी है उसको इंग्लिश में जी सर। ब्रैकेट में कर देंगे। जी ठीक है। सर। ओके सर। अब जैसे अस्थि, मज्जा, मेद, जरा समझ में नहीं आएंगे, जरा अंग्रेजी में पढ़िए। नहीं सर, ये चीजें तो समझ में आ जाती है, लेकिन कुछ ऐसे जो टफ वर्ड्स होते हैं जो मैंने पहले कभी ही नहीं पढ़े, मतलब वो इंग्लिश ये में कोशिका है, ये सारी चीजें तो आ जाती हैं। कोशिका सेल, हाँ। तो ब्रैकेट में कोशिश करेंगे, जब पेपर बनेगा तो हम इस बात की इंस्ट्रक्शन दे देंगे जी। कि ब्रैकेट में अंग्रेजी में लिख दिया जाए। क्योंकि सभी अपने अपने कैसे बनता, पेपर कैसे बनता है, पहले आप ये समझिए कि जितने भी आचार्यों ने पढ़ाया गया है वो सभी अपने अपने विषय के प्रश्न पत्र राज्य कार्यालय को उपलब्ध कराए। मान लिया मैंने 25 प्रश्न भेजे, चतुर्वेदी जी ने 15 भेजे, या आदरणीय शिक्षा जी ने 20 भेजे, 25 भेजे, जितने मांगे जाएंगे उनमें से कुछ कुछ प्रश्न उठा लिए जाएंगे और पेपर तैयार हो जाएगा। तो अब आयुर्वेद में भी हिंदी के बहुत कठिन शब्द हैं, और आध्यात्म में तो देखिए मैंने आपको बहुत सरल शब्दों में पढ़ाया है। यदि आप आध्यात्मिक शब्दों को, स्वामी जी की योग दर्शन पढ़ लोगे ना तो तुम्हारे सर में दर्द हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। स्वामी जी की भाषा बड़ी क्लिष्ट है। तो ये रहेगा आपका, पेपर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल में मेरा आपसे फिर निवेदन है कि थ्योरी में अक्सर नंबर कम आते हैं, जबकि थ्योरी में सारे बच्चे नकल मारते हैं, यूट्यूब ढूंढते हैं, कॉपी किताब नोट्स जो बना रखे हैं उनमें ढूंढते हैं, इतनी देर में 70 मिनट खत्म हो जाते हैं ढूंढने ढांढने में, और पेपर छूट जाता है। तो थ्योरी में अक्सर नंबर कम आते हैं, इसलिए प्रैक्टिकल में नंबर अधिक से अधिक लाने का प्रयास करें। प्रैक्टिकल में नंबर किसके अधिक आते हैं? जिनके आसनों की गुणवत्ता, आसन में 3 चीज देखी जाती है। कौन कौन सी? कि आप आसन प्रारंभ करके चरम स्थिति तक कैसे पहुंच रहे हैं। चरम स्थिति में ऐसा तो नहीं है कि आपका चेहरा लाल हो जाए, सारा भार आप ही पे ऐसा लगे आज ही पहली बार करा। चरम स्थिति में आज सहज है कि नहीं, आपका फेस इंप्रेशन देखा जाता है, आसन की गुणवत्ता देखी जाती है। और फिर आसन की चरम स्थिति से वापस कैसे आ रहे हैं। 3 स्तर होते हैं इसके।
जो योग कंपटीशन होते हैं उनमें भी यही देखा जाता है। कंपटीशन में जो जा रहे हैं वो सारे ही एक्सपर्ट लोग होते हैं, अच्छा करने वाले होते हैं, तो उनकी परीक्षा उनकी क्षमता पर हो जाती है कि चरम स्थिति में कितनी देर रुक पाएंगे। तो तीर, जब तक आपका परीक्षा लेने वाला आपसे ये ना कहे कि वापस आ जाओ, तब तक वापस नहीं होगा। ठीक है। प्रैक्टिकल। दूसरा, वाक क्षमता। वाक क्षमता यानी कि आपको केवल करा के नहीं देखा जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि आप एज ए शिक्षक बोलिए भी, उसके लाभ भी बताइए, हानि भी बताइए, किसको करना है किसको नहीं करना है, कैसे होगा, उसकी पूरी अध्यापक की तरह से आप करेंगे। उसमें भाषा का ध्यान रखना, आधी अंग्रेजी आधी हिंदी उर्दू इंग्लिश सब नहीं होना चाहिए। वाक क्षमता 10 नंबर की है, उसमें भी यही देखा जाता है आध्यात्मिक और साहित्यिक भाषा है या घरेलू भाषा। गंगा बहती भी है, गंगा बहता भी है, गंगा बह भी है, कौन सा ठीक है, तो ये सब देखा जाएगा। चलिए, शुभ रात्रि, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी क्वेश्चन था जी जी, कल के लिए सुबह कैसे रहेगी योग की? चलेंगे सर? जय गुरु जी। है नहीं है। नहीं वो तो लिंक डल जाएगा, लिंक डल जाएगा। चलो ठीक है, ठीक है।